हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी चैनल। कैसे हैं आप सब? स्टूडेंट्स, आज हम MHI 2 का जो आपका इग्नू का फर्स्ट ईयर का कोर्स है MA हिस्ट्री का, उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक एनलाइटनमेंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक आप अगर वैसे भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज वर्ल्ड हिस्ट्री में रेनेसां एनलाइटनमेंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। तो आज इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एनलाइटनमेंट के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स क्या हैं वो देखेंगे। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, मैंने बहुत बार स्टूडेंट्स के कमेंट्स देखे हैं रिगार्डिंग वीडियो क्लैरिटी, और कई बार ऐसा होता है कि कंटेंट जो है पूरा स्क्रीन पे नहीं आ रहा। ठीक है, कुछ कट हो रहा है तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, एंड आई अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, तो अभी क्या है कि थोड़ा लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बट स्टिल मैंने ट्राई किया है आज डिफरेंट वे से आपको रिप्रेजेंट करने का कंटेंट। होपफुली आपको पसंद आएगा। ठीक है, बेटर लगेगा। और ज़रूर आप जो है मुझे वीडियो के एंड तक मतलब देखें, और उसके बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें कि आपको किस तरह से आज कंटेंट लगा। ठीक है, क्लियर लगा और क्या इम्प्रूवमेंट्स मैं कर सकती हूँ। ठीक है, और अपना अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको हेल्प हो रही है, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और इससे क्या है कि मुझे और इंकरेजमेंट मिलेगी कि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आ पाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, दैट इज़ ऑन एनलाइटनमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनलाइटनमेंट। तो एनलाइटनमेंट की बात अगर करें, हमने लास्ट लेक्चर्स अगर आपने देखे होंगे उसमें हमने रेनेसां की बात की है, ह्यूमैनिज़्म की बात की है, राइट। अगर नहीं देखे तो वो लेक्चर्स भी देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इग्नू के अकॉर्डिंग भी मैं अगर बोलूँ तो बहुत चांसेस होते हैं इनसे क्वेश्चन आने के। ठीक है, तो ह्यूमैनिज़्म की हमने लास्ट टॉपिक में लास्ट वीडियो में बात की थी, राइट। तो वहाँ पे हमने बात की थी कि जो ह्यूमंस हैं उनको अभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगे। ठीक है, ह्यूमंस को जो है सेंटर ऑफ यूनिवर्स कंसीडर किया गया। मतलब कि ह्यूमंस जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ह्यूमंस अगर चाहें, ठीक है, उनको नॉलेज वो गेन करें, ठीक है, तो वो जो है पूरा यूनिवर्स को वो कंट्रोल कर सकते हैं, बेसिकली यूनिवर्स को जान सकते हैं। बिकॉज उससे पहले हमेशा जो है रिलीजन को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी, बट रेनेसा में इस तरह की डेवलपमेंट्स हुई जिसमें ये चीज़ समझ में आई कि हाँ, अगर ह्यूमंस जो हैं उनको नॉलेज गेन हो, ठीक है, वो जो है बेसिकली रेनेसा में आपने देखा होगा कि क्लासिकल वर्क्स पे भी जो है फोकस किया गया। ठीक है, फिर उसके बाद साइंटिफिक डेवलपमेंट्स होने लगी, तो ये समझा गया कि अगर ह्यूमंस जो हैं वो नॉलेज गेन कर लें तो वो अपने यूनिवर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, उनको वो जो है पता लग जाएगा कि यूनिवर्स किस तरह से वर्क करता है, राइट। तो ह्यूमंस को कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस दिया गया, और यहीं से जो है एनलाइटनमेंट की आप कह सकते हैं एक शुरुआत होती है। ठीक है, एनलाइटनमेंट जो है बेसिकली एनलाइटनमेंट में भी यही बात हुई कि जो साइंस है वो इम्पॉर्टेंट है, रीज़न जो है वो इम्पॉर्टेंट है, रैशनैलिटी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, रेनेसा में बेसिकली ज़्यादा फोकस जो था दैट इज़ ऑन क्लासिकल वर्क्स। ठीक है, एनलाइटनमेंट में ज़्यादा जो फोकस था दैट वाज ऑन रीज़न, रैशनैलिटी, कि ह्यूमंस जो हैं विद द हेल्प ऑफ रैशनैलिटी, विद हेल्प ऑफ साइंस, ठीक है, वो लोग जो हैं पूरा अपने यूनिवर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, यूनिवर्स की चीज़ों को समझ सकते हैं। बिकॉज उससे पहले अगर आप देखें, जैसे चर्च होती थी, चर्च क्या है वो लोगों को सुपरस्टिशंस में इन्वॉल्व करती थी, वहम वगैरह जो है उन अपनी जो है फ़ायदे के लिए वो चीज़ें करते थे कि हाँ, आप अगर ऐसा करेंगे, अगर आप जो है सिन कमिट करेंगे, आपको जो फिर उसके बाद आपको जो है हेल में जाना पड़ेगा, हेवन नहीं मिलेगा। ठीक है, इस तरह की बातें करती थी चर्च, बट यहाँ पे ये चीज़ों को साइड पे रखा गया और नॉलेज, रीज़न, साइंस, इन जो ये चीज़ें हैं इन पे फोकस किया गया, और फिर बहुत सारी डेवलपमेंट्स होती हैं। ठीक है, तो हम एनलाइटनमेंट पे आज फोकस करेंगे। बेसिकली इफ़ वी टॉक अबाउट एनलाइटनमेंट तो 18 सेंचुरी की बात आती है। ठीक है, उससे पहले आप देखेंगे रेनेसा का पीरियड आता है 13 सेंचुरी से 16-17 सेंचुरी तक, एंड देन कम्स एनलाइटनमेंट, जिसको एज ऑफ रीज़न भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे रीज़न, रैशनैलिटी, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि
मॉडर्न एज का बोला जाता है कि इससे जो है मॉडर्न एज की स्टार्टिंग होती है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं एंशियंट पीरियड, राइट, मेडिवल पीरियड, एंड देन वी टॉक अबाउट मॉडर्न पीरियड। तो यहीं से जो है मॉडर्न पीरियड की शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि जो हम लोगों का लाइफस्टाइल था, ठीक है, लोगों के रहने के तरीके थे, सब चीज़ें यहाँ पे चेंज होने लग गई थी, एक ट्रांजिशन आपको देखने को मिलता है, राइट। तो यहाँ से जो है मॉडर्न एज बेस्ड ऑन रीज़न वो यहाँ से स्टार्ट होती है। ओके, तो यहाँ पे लोगों ने सीखा कि हाँ, इंक्वायरी करने की बात की, ऐसा नहीं कि चर्च ने जो बोल दिया बस उसको मान लिया, नहीं, यहाँ पे स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी जो है क्रिएट होती है बेस्ड ऑन साइंस, ठीक है। लोगों ने जो है इच्छा अभी प्रेजेंट करने लगे, बिकॉज धीरे धीरे वो लोग जो है क्लासिकल वर्क्स भी उन्होंने पढ़े, ठीक है, नॉलेज हो रही थी कि हाँ एंशियंट एज में इस तरह से चीज़ें होती थी, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है नई नई डेवलपमेंट्स होने लगी, ठीक है, नए नए फिलोसफर्स आने लगे, साइंटिस्ट ने डेवलपमेंट स्टार्ट की एनलाइटनमेंट के पीरियड में, ठीक है। तो यहाँ पे वो इंक्वायरी की जो एक इंक्वायरी की स्पिरिट थी वो क्रिएट हुई कि हाँ हमें इंक्वायर करना है, अगर चर्च मान लीजिए कोई बात कह भी रही है वो सही है या नहीं है, हमें इंक्वायर करना है, ऐसा नहीं कि बस आपको बोल दिया तो हाँ हाँ ठीक है, ये नहीं। ओके, तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज होती है। तो ओबीडियंस टू अथॉरिटी वेदर दैट ऑफ प्रीस्ट और रूलर, तो यहाँ पे अब लोगों ने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया। पहले तो जी हाँ जी, जी हाँ जी, जी हाँ जी वो चलता था, ठीक है। अगर किसी रूलर ने कह दिया तुम्हें ये करना है वो करना है, चर्च ने कह दिया ये करना है तो वो करना है, ठीक है। अगर आप उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश करोगे तो फिर आपको पनिशमेंट की जाएगी, ठीक है, पनिशमेंट दी जाएगी। तो वो जो ओबीडियंस थी, ब्लाइंड ओबीडियंस, चाहे रूलर्स को थी चाहे चर्च को थी, वो यहाँ पे अब लोग उसको जो है क्वेश्चन करने लगे कि हाँ हम ओबे करेंगे बट जो सही चीज़ें हैं उसको हम मानेंगे, ठीक है। अगर आप बोलते हैं कि अच्छा अगर हमने कुछ गलत किया है, सिन किया है तो हमें हेल मिलेगा, तो आप उसका हमें प्रूफ दीजिए बेस्ड ऑन साइंस, ठीक है। आप उसका हमें प्रूफ ला के दीजिए, हम आपको ओबे करेंगे, आपकी बात मानेंगे, बट ब्लाइंडली आपको फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये जो है यहाँ सारी चीज़ें होने लगी एनलाइटनमेंट की एज में, इसीलिए इसको बोलते हैं एज ऑफ रीज़न। अब यहाँ पे व्हेन वी टॉक अबाउट एनलाइटनमेंट गाइस, तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब भी अगर आपको इग्नू में अटेम्प्ट करना है आंसर, आपको 3 मेन पॉइंट्स कवर करने हैं वहाँ पे। आइडिया ऑफ प्रोग्रेस, सेकंड साइंस एंड नॉलेज, थर्ड क्रिटिक ऑफ रिलीजन, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं साइंस वर्सेस रिलीजन, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे ये टाइटल भी दे सकते हैं। तो ये बेसिकली आपको 3 मेन कॉन्सेप्ट्स कवर करने हैं एनलाइटनमेंट के। तो देखिए आइडिया ऑफ प्रोग्रेस की बात करें तो आइडिया ऑफ प्रोग्रेस बेसिकली क्या था, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा प्रेजेंट है दैट इज़ बेटर देन द पास्ट। प्रेजेंट मीन्स ये जो सारी डेवलपमेंट्स थी, तो यहाँ पे जो एनलाइटनमेंट थिंकर्स हैं उन्होंने बोला ये सारी जो अभी डेवलपमेंट्स हो रही हैं ये बेटर है देन द पास्ट। पास्ट कौन सा, जो मिडीवल पीरियड में पूरा जो है वहाँ पे सुपरस्टिशंस वगैरह चलते थे, ठीक है, वॉर्स वगैरह चलती थी, कोई डेवलपमेंट्स नहीं हो रही थी, ठीक है। हम देखते हैं कि मिडीवल टाइम पे यूरोप का जो है थोड़ा गड़बड़ चल रहा था, राइट, ठीक है, एक डार्क फेज में थी। तो उसको उसके रिगार्डिंग ही यहाँ पे एनलाइटनमेंट थिंकर्स कहते हैं दैट हमारा जो प्रेजेंट है, ये अभी करंटली डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ये मोर एडवांस्ड हैं, बेटर हैं देन द पास्ट, और इन्हीं के कारण हमें जो मैन है उसकी हैप्पीनेस मिलेगी। मैन यहाँ पे जो है खुशहाल होगा, उसकी डेवलपमेंट होगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, मैन विल बी हैप्पी ड्यू टू दीज डेवलपमेंट्स, ठीक है। ये हमने आइडिया ऑफ प्रोग्रेस जो है ये आपका डिस्कस हमने किया हुआ है अर्लियर एक और वीडियो में, ठीक है, डिटेल में मैंने वहाँ पे कवर किया है। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप जो है वो भी देख लीजिए, मैं लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बिकॉज क्या है, इग्नू में कई बार आपको 10 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आइडिया ऑफ प्रोग्रेस, ठीक है। तो हमने इसको अलग से भी डिस्कस किया हुआ है, ओके। तो अभी और उसके बाद जो है साइंस एंड नॉलेज की बात करेंगे, ठीक है। साइंस एंड नॉलेज में बेसिकली वही है कि रीज़न को जो है इम्पोर्टेंस दी गई, ठीक है।
एनलाइटनमेंट थिंकर्स ने बताया कि ह्यूमन लाइफ जो है इम्प्रूव होगी अगर रीज़न को अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। ये अगर कोई चीज़ें हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं उनको जानेंगे। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे इस टाइम पे बहुत सारी साइंटिफिक डेवलपमेंट्स होती है, लाइक डिफरेंट साइंटिस्ट है, न्यूटन है, उन्होंने अपने लॉज दिए, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन आते हैं। कैपलर है, उन्होंने बात की कि हाँ किस तरह से प्लैनेट्स जो हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, राइट, ठीक है। तो वो कैपलर ने बात की। इस तरह से अलग अलग लॉज जो हैं डिस्कवर हो रहे थे जिनके अकॉर्डिंग यूनिवर्स जो है चलता था। तो लोगों को अभी समझ में आने लगा, अच्छा अगर प्लैनेट्स हैं सन के अराउंड मूव कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम बोलते हैं एप्पल है वो गिर गया, ठीक है, गिरा तो क्यों गिरा, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी गिरा। तो ये सारे रूल्स अब लोगों को समझ में आने लगा था विद द हेल्प ऑफ साइंस, ओके। तो साइंस की यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंस हो जाती है। लोगों ने ये जाना कि अगर हमें साइंस का, हम जो साइंस की बात करेंगे, ठीक है, अगर हम जो है रीज़न, रेशनैलिटी, इन चीज़ों पे फोकस करेंगे तो ह्यूमंस जो हैं वो कुछ भी गेन कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है नॉलेज की। जैसे हम बोलते हैं कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। आप जितना ज्ञान प्राप्त करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी आगे डेवलपमेंट होगी, राइट। और आपका ज्ञान जो है, हम बोलते हैं कि ये आप कितना मर्जी, मतलब ज्ञान की कभी ऐसा नहीं होता कि हाँ बस अभी मैं पूरा नॉलेजेबल पर्सन बन गया, नहीं नहीं, कोई लिमिट नहीं है नॉलेज गेन करने की, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे यही इनको समझ में बात आने लगी एनलाइटनमेंट के पीरियड में कि अगर ह्यूमंस जो है नॉलेज गेन करेंगे, ठीक है, वो साइंस के रास्ते पे, रीजन के रास्ते पे चलेंगे तो कोई भी लिमिट्स नहीं है, ह्यूमंस जो है कुछ भी अचीव कर सकते हैं, वो अलग अलग चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। और ये बात अभी तो हमें इतना नहीं लगता क्योंकि हम देखते हैं साइंटिफिक डेवलपमेंट्स इतनी ज़्यादा हो रही हैं, ठीक है। हम कभी रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं, कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, अभी हमें इतनी बड़ी बात नहीं लगती। बट इफ़ वी गो बैक टू दैट पीरियड, मिडीवल टाइम्स पे, जब आपका जो है एक पूरा डार्क फेस चल रहा है, आपके बाहर कहीं किसी के साथ कम्युनिकेशन ज़्यादा नहीं है, ठीक है, हर टाइम आपका चर्च और जो रूलर्स कह रहे हैं बस आपको वो चीज़ें ऑबे करनी है। उन्होंने बोला कि हाँ अगर जो है सन घूम रहा है अर्थ के अराउंड तो वैसा ही है, उसी को मानो, ठीक है। तो आपको ऐसे लगेगा कि यार हाँ चलो ठीक है, आप वही इतने सालों से करते आ रहे हो। बट अचानक से जो है इस तरह की डेवलपमेंट्स होने लगी तो यहाँ पे एक काइंड ऑफ एनलाइटनमेंट हुआ, ठीक है। तभी ये पीरियड आप देखेंगे एनलाइटनमेंट हुआ, लोगों को समझ में आने लगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एंशिएंट एज में देखें, इंडिया की अगर हम बात करते हैं, हम बोलते हैं कि हाँ वैदिक जो है बहुत ज़्यादा वैदिक ट्रेडिशन में ब्राह्मण्स वगैरह बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट में कर रहे थे, राइट, लोगों को। फिर हम बोलते हैं कि अलग अलग रिलीजन्स आए लाइक बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, तो उन्होंने जो है बेसिकली एनलाइटन करना स्टार्ट किया लोगों को। तो क्या है बेसिकली एक टाइम पे जैसे लोग अंधकार में हो गए, उनको चीज़ें समझ नहीं आ रही, तो उसका जो है अभी यहाँ पे साइंस के थ्रू, रीज़न के थ्रू यहाँ पे एनलाइटनमेंट हुई, ठीक है। तो ये मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल कोट किया आपको समझाने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्रिटिक ऑफ रिलीजन आता है। तो बेसिकली जो है यही जो सुपरस्टिशंस वगैरह होते थे, चर्च जो है गलत लोगों को वहम वगैरह में डालती थी, ठीक है, इनके अगेंस्ट होते थे एनलाइटनमेंट थिंकर्स, ठीक है। ये बोलते थे कि इनके थ्रू आप जो है लोगों को बेसिकली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, आप इनइक्वालिटी यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं। तो बेसिकली जो आप देखेंगे एनलाइटनमेंट थिंकर्स थे दैट वर नॉट अगेंस्ट द रिलीजन, ऐसा नहीं था कि वो रिलीजन के अगेंस्ट थे, बट ये जो गलत प्रैक्टिसेस थी, ठीक है, जिसके कारण इनइक्वालिटी पर प्रमोट होती थी है। उसके बाद अगर जो है आपने किसी ने कोई नॉलेज की बात कर दी, चर्च के कोई अगेंस्ट गया, उसको पनिशमेंट दे दी जाती थी, ठीक है। तो सुपरस्टिशंस की बात की जाती थी। तो इन सारी चीज़ों के अगेंस्ट थे एनलाइटनमेंट थिंकर्स, ठीक है। अभी हम इसको और डिटेल में अभी कवर करेंगे। तो ये आप फ्लो चार्ट जो है आप अपने एग्जाम्स में भी इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। तो देन आइडिया ऑफ प्रोग्रेस, ठीक है, आइडिया ऑफ प्रोग्रेस जैसे अभी हमने डिस्कस किया, प्रेजेंट बेटर है देन द पास्ट, और ये इसकी वजह से जो है ह्यूमंस जो हैं वो और ज़्यादा हैप्पीनेस आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, ठीक है। ये और अच्छे से हमने डिस्कस किया हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट चलेंगे साइंस एंड नॉलेज पे।
ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने बात की बेसिकली यही था कि यहाँ पे अब लोगों को वो ट्रस्ट होने लगा कि अगर हम जो हैं रीज़न पे फोकस करेंगे, हम अपनी जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, अपनी सोशल एनवायरनमेंट है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ह्यूमंस खुद कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको चर्च के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। चर्च कहेगी हाँ कि वहाँ पे जो है प्रीस्ट हैं वो कहेंगे कि हाँ हम गॉड से कनेक्ट कर रहे हैं, आप ये सारी चीज़ें करें, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपका मतलब आप जो है बेसिकली जैसे सिंस वगैरह की बात होती थी, ठीक है, तो वो बोलते थे कि अगर आपने कुछ गलत किया है, कुछ पाप किया है, आप उसको सेल कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब वही बेसिकली आपको कुछ पैसे वैसे देने होंगे, तो उसके बाद आपको जो है आपके सिंस जो हैं वो माफ़ हो जाएंगे। तो इस तरह की बातें करते थे। तो बेसिकली क्या है, चर्च ने एक ऑब्स्टेकल क्रिएट किया हुआ था ह्यूमंस को गॉड से कनेक्ट होने के बीच में, राइट। तो यहाँ पे अब ह्यूमंस को समझ में आने लगा कि नहीं, अगर हम साइंस की बात करें, रीज़न की बात करें, तो हम अपनी जो इन्वायरमेंट है, फिजिकल इन्वायरमेंट है, सोशल इन्वायरमेंट है, इसको हम खुद जो है कंट्रोल कर सकते हैं। हमें किसी ऐसा नहीं है कि हमें प्रीस्ट लोगों की ज़रूरत है, ठीक है। रिलीजन इज़ इम्पॉर्टेंट। हम यहाँ पे देखिए, आपको ये बहुत ही एक थिन लाइन है, यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि रिलीजन इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे ये कह रहे हैं कि रिलीजन में जो फालतू की चीज़ें आ जाती हैं कई बार, ठीक है। कुछ लोग ऐसा होता है कि रिलीजन के नाम पे फ़ायदा उठाते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल इस केस में चर्च जो है लोगों का फ़ायदा उठाने लगी थी, वहाँ पे जो है करप्टेड प्रीस्ट होते थे, वो फ़ायदा उठाने लगे थे। तो उन लोगों की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अपनी एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना है, आप रीज़न के थ्रू भी जो है अपनी एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकते हो। ये यहाँ पे लोगों को समझ में आया, ठीक है। और उनको समझ में आया कि यहाँ पे कोई भी ऐसी लिमिट नहीं है कि ह्यूमंस जिसके बारे में जान नहीं सके। अब जब नई नई डिस्कवरीज होने लगी तो ह्यूमंस को ये ट्रस्ट होने लगा, ये कॉन्फिडेंस आने लगा लोगों को कि हाँ हम जो है इसके साइंस के माध्यम से या रीज़न के माध्यम से हम जो है कुछ भी अकम्प्लिश कर सकते हैं, ठीक है। हम कितनी भी नॉलेज यहाँ पे गेन कर सकते हैं अपनी इन्वायरमेंट को के रिलेटेड, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे इस टाइम पे बहुत सारी डिस्कवरीज होती हैं डिफरेंट फील्ड्स में, ठीक है। यूनिवर्स को लेके जो केपलर ने लॉज निकाले, ठीक है, वो सारी चीज़ें होती हैं। मेडिसन के फील्ड में अलग से होती हैं, बायोलॉजी में अलग होती हैं। तो इस तरह से अलग अलग फील्ड्स में यहाँ पे साइंटिफिक डिस्कवरीज होती हैं, ओके। तो देन उसके बाद यहाँ पे अब लोगों को वो समझ में आने लगी थी कि कुछ भी सीक्रेट्स हैं यूनिवर्स के, अगर वो मैन अभी आराम से समझ सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब अब उनको बस जैसे बोल दिया वैसे करना है, वो रीज़न के थ्रू जो है चीज़ें समझ सकता है। और उनको ये समझ में आ गया था कि हाँ अच्छा यहाँ पे कुछ लॉज चलते हैं, लॉज के अकॉर्डिंग ही ये पूरा यूनिवर्स वर्क करता है, ओके। फॉर एग्जांपल वही जैसे सिंपल बात है कि हाँ प्लैनेट्स जो हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। तो ये क्या है, लॉज हैं। तो लोगों को समझ में आने लगा कि ऐसा नहीं है कि ये मतलब भगवान बस जैसे करना चाह रहा है वैसे करी जा रहा है और उस अकॉर्डिंग सारा यूनिवर्स वर्क कर रहा है, ऐसा नहीं है। प्रॉपर यहाँ पे लॉज हैं जिसके अकॉर्डिंग हमारा यूनिवर्स वर्क करता है। ये अभी लोगों को समझ में आने लगा, ठीक है। तो वही है कि यहाँ पे ह्यूमैनिज्म से क्या हुआ, ह्यूमंस को इम्पोर्टेंस दी गई और फिर ह्यूमंस ने जो है डेवलपमेंट्स की, जिनसे समझ में आया कि हाँ ह्यूमंस जो है उनमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अपनी इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर सकें, यूनिवर्स के जो रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं उनको समझ सकें, ठीक है। फिर ये चीज़ होती है। यहाँ पे साइंस की इंपॉर्टेंस हमने देखी, साइंस एंड नॉलेज की इन द पीरियड ऑफ एनलाइटनमेंट। देन नेक्स्ट कम्स साइंस वर्सेस रिलीजन। अब जैसे हमने बात की कि यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं था कि रिलीजन को जो है एनलाइटनमेंट थिंकर्स रिलीजन में बिलीव नहीं करते थे, इस तरह की बात नहीं थी। बहुत सारे आप देखेंगे एनलाइटनमेंट थिंकर्स भी जो हैं गॉड में बिलीव करते थे। दे वर नॉट अथीस्ट, अथीस्ट नहीं थे, ठीक है। बट बस वो जो ये अंधकार वाली बातें होती थी, भ्रम की बातें होती थी चर्च वगैरह की, जिनसे लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता था, उनके अगेंस्ट थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे वॉल्टायर हैं, वॉल्टायर यहाँ पे ये बोलते थे कि देखिए जीसस जैसे हैं तो मैं जीसस में बिलीव करता हूँ, ऐसा नहीं मैं जीसस क्राइस्ट में को नहीं मानता, बट मैं उनको एक रिलीजियस लीडर की तरह देखता हूँ, ठीक है, जो कि एक सुप्रीम रिलीजियस लीडर हैं।
बट वो ऐसा नहीं है कि वो डिवाइन है, मतलब वो जो सुपर नेचुरल पावर्स या फिर आप बोल लीजिए मतलब ये सुपर नेचुरल चीज़ों में कम बिलीव करते थे। ठीक है, वॉल्टायर का ये कहना था कि हाँ जीसस थे, वो एक रिलीजियस लीडर थे। ठीक है, वो सारी चीज़ें ठीक है, बट वो जो डिवाइन ओरिजिन की बात आती है कहीं ना कहीं वो डाउट करते थे उस चीज़ पे। तो इस तरह से मतलब अब कई लोग उससे अग्री भी करते थे, कई क्रिटिसाइज भी करते थे वॉल्टायर को। बट इस तरह से यहाँ पे बातें होने लगी कि हाँ रिलीजन एग्जिस्ट करता है, गॉड मतलब है ये सारी चीज़ें। ठीक है, बट जो ये सुपरस्टिशंस वगैरह हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं एनलाइटनमेंट थिंकर्स जो हैं क्रिटिसाइज करते थे। ठीक है, चर्च के इंस्टीट्यूशंस को क्रिटिसाइज करते थे कि आप जो है लोगों को एक्सप्लॉइट मत कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से जो भी ऑपरेशन वगैरह होता था रिलीजन के कारण बेसिकली उन चीज़ों को एक्सप्लॉइट करते थे, क्योंकि चर्च का बहुत ज़्यादा जो है उस टाइम पे बुरा हाल हो गया था। उन्होंने चर्च ने अपने खुद के लॉज बना लिए थे। ठीक है, अगर कोई भी जो है उनके अगेंस्ट जाने की बात करेगा उनको सीधा जो है डेथ पनिशमेंट देते थे, बहुत बुरा जो है उनको मतलब उनके साथ टॉर्चर करते थे लिटरली। ठीक है, तो वो उनके अपने लॉज होते थे। तो इस तरह से क्या है कहीं ना कहीं लोगों में जो है इनइक्वालिटी भी प्रमोट करते थे कि हाँ अगर आप जो है चर्च को फॉलो कर रहे हो, प्रॉपरली उनकी बात मान रहे हो तो ठीक है, नहीं अगर कोई उसके अगेंस्ट के आप उसको पनिशमेंट कर रहे हो। तो बेसिकली मैन जो था वो फ्री नहीं था वहाँ पे। ठीक है, अब आप वो देखिए ना, अगर आपको कोई कहीं बस ऐसा ही करना है, ठीक है, कोई भी रिलीजन या कुछ, ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम होगी, राइट, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये सारी जो चीज़ें थी इसके अगेंस्ट थे एनलाइटनमेंट थिंकर्स। ऐसा नहीं था कि वो गॉड के अगेंस्ट थे या अथीस्ट थे, ऐसा नहीं था, गॉड में भी बिलीव करते थे। ओके, तो इस तरह से ये जो है रिलीजन की बात आती है यहाँ पे एनलाइटनमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो बेसिकली एनलाइटनमेंट थिंकर्स थे, ठीक है, वो जो चर्च जो गलत चर्च की प्रैक्टिसेस थी, ठीक है, उनका एक ऐसा होस्टाइल एटीट्यूड था लोगों के प्रति। ठीक है, मतलब उनका बस वो था कि हाँ जो हम कह रहे हैं उस तरह से करो, राइट। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों के मतलब जो वो इनइक्वालिटी प्रमोट कर रहे थे, अनफ्रीडम जो है प्रमोट कर रहे थे, उनके अगेंस्ट जो है एनलाइटनमेंट थिंकर्स थे। ठीक है, हेट्रेड एक तरह का पूरा ऐसा हेट्रेड वाला जो है एटमॉस्फेयर करके रखा था, तो उन सारी चीज़ों को क्रिटिसाइज करते थे एनलाइटनमेंट थिंकर्स। ओके, तो ये हमारा टॉपिक होता है एनलाइटनमेंट का, जिसमें हमने बात की है आइडिया ऑफ प्रोग्रेस, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपको अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है आइडिया ऑफ प्रोग्रेस का। देन सेकंड हमारा यहाँ पे आता है साइंस एंड नॉलेज, एंड थर्ड आता है आपका क्रिटिक ऑफ रिलीजन। ठीक है, तो ये आपको जो है कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि एनलाइटनमेंट थिंकर्स क्या बिलीव करते थे। तो होपफुली आपको जो है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं मैं इसी तरह से कंटिन्यू करूं, मतलब ये अभी जो आज देखा आपने चेंज, ठीक है, बेसिकली मैंने जो है अभी अलग मीडियम यूज़ किया है। ठीक है, पहले मैं वन नोट पे वीडियोस बना रही थी, तो उस पर कहीं ना कहीं क्लैरिटी का प्रॉब्लम आ रहा था। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है कि इसी वे से मैं कंटिन्यू करूं, ठीक है, वो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, और अगर अच्छी लग रही है वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब कम करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उससे मुझे भी इंकरेजमेंट मिलेगा कि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आ पाऊँ। तो चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।